बेचारों की, जो हेल्पर वर्कर्स लगे हुए हैं, उनकी भी सैलरी होती है, किसी की 1000, किसी की 2000, किसी की 3000, 5-6 हज़ार से ऊपर उनमें से भी कोई नहीं है। और उन 6000 के मुलाजमीन से 6 लाख वाले मुलाजमीन का काम लिया जाता है। आज भी मैं आपके साथ से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, कहीं पर भी कोई लीडर आ रहा है, कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी आ रहा है, तो वहाँ पर बुलाया जाता है या तो आशा वर्कर्स को या इन लेडीज़ को, बेचारी जो ये हेल्पर वर्कर लगी हुई है, ICDS आंगनबाड़ी वाले, जो इनको बुलाया जाता है। सारा काम इनसे काम ऐसे कराया जाता है जैसे इनको कुछ 6 लाख रुपये सैलरी मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स इस तरीके से आए कि सर देखिए हमारे पास 3000 हमें मिल रहा है, हेल्पर से बेचारी तो 3-3 हज़ार रुपये उनको महीने का मिलता है। तो 3000 में वो बच्चों को उधर रह के फीड कराएं, बच्चों को संभालें, उस सेंटर को चलाएं, या 3000 में वो बार बार ऑफिस के चक्कर काटें। होगी स्टाफ वहाँ का वहीं रहा, तो वो फिर ढूंढता है रास्ते अपने, कहाँ मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। उसको फिर कहीं ZD ऑफिस में लगा दिया जाता है, कहीं CO ऑफिस में लगा दिया जाता है अटैच करके, और वो सैलरी इंजॉय कर रहा था 80-90 हज़ार की। एक साइड पे 80-90 हज़ार रुपये की सैलरी इंजॉय करता है बंदा, वो कुछ नहीं कर रहा होता है। और एक साइड पे उस बच्चे को 9000, 10,000 आप दे रहे हो महीने का, और वो भी 4 महीने के लिए, और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमारे नेशन को बिल्ड करेंगे, ये हमारे बच्चों की तालीम जो है वो उसका रुझान बहुत बड़े लेवल पर बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर एक कंक्रीट पॉलिसी आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो हमारा जो आम आदमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ीर भाई, अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, और अगर हम बात करेंगे जो ट्राइबल्स के लिए जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें मोबाइल स्कूल्स थे और जो सीजनल टीचर्स जो अपॉइंट किए गए थे, किस तरह से देखते हैं आप इस सब जो स्कीम्स को, और कितना लाभ जो है उन ट्राइबल बच्चों को मिलता है इस सब से? देखिए डैंग साहब, इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि भाई हमारे खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एजुकेशन का जो एक राइट है हमारा, उसको मतलब इतना ख़राब करने के लिए एक साजिश के तरीके से ही हो रहा है कि देखिए, अब जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, ठीक है जी, ICDS का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं हमारे। तो वहाँ से ही ये करप्शन का काम शुरू हुआ था सारे का सारा, कि छोटे बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या फीड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वहाँ से देखने शुरू हुई थी हमारी। और फिर उसके बाद जब आता है ट्राइबल्स को, तो आप परेशानी जो है वो डे बाई डे बढ़ाने में गवर्नमेंट लगी हुई है। ट्राइबल्स की परेशानी कहीं से कम नहीं हो रही हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही हैं, लेकिन उन स्कीमों को ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। जैसे अब इस पर हम बात करेंगे, जो टीचर्स हमारे सीजनल टीचर हैं, वही 4-6 महीने के लिए वो डोकों में परिवारों के साथ जाते हैं, और उसके 6 महीने के बाद आके जो हमारे नेशनल बिल्डर हैं, टीचर आर द नेशनल बिल्डर, तो नेशनल बिल्डर हमारे इस तरीके के हैं कि वो बेचारे 6 महीने तो बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, और 6 महीने वापस आके फिर वो बिल्डिंग बिल्डर बन जाते हैं। आके तो वापसी उनको लेबर का काम करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो आप दिहाड़ियाँ लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी की थॉट प्रोसेस, उसकी सोच, उस टीचर की सोच क्या रहेगी कि भाई वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा जो 6 महीने तक जाएगा वहाँ पर, और वो 6 महीने की भी सैलरी भी 2-2 साल वेट करनी पड़ती है। और इसके अंदर करप्शन का एक इतना बड़ा अड्डा बन चुका हो कि उसको 6 महीने की सैलरी निकालने के लिए भी ZD ऑफिस में जाके कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, क्लर्कों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। वो सारा करने के बाद से उसको बेचारे को जो 8-9 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, वो भी जाके निकालने के लिए बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। उसके पीछे कारण यह है कि इनकी एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जब अपॉइंटमेंट करती है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसकी एक कंक्रीट पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो इतना बड़ा घर किया हुआ है कि इसका पूछो मत। अड्डे बना रखे हैं, ZD ऑफिस अड्डा बना रखा है, CO ऑफिस अड्डा बना रखा है करप्शन का। और वहाँ पर वो टीचर जो लाख रुपया, 90 हज़ार रुपये, 1.25 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, उनको बैठा के रखा होता है अटैच करके, बेचारे वो कहीं स्कूल पढ़ाने जाते हैं। हालांकि उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो PhD तक के टीचर्स होते हैं सारे के सारे, बहुत सारे कोर्सेज किए होते हैं, MAd किया होता है, B.Ed किया होता है, MPhil किया होता है, MA होते हैं, PhD होते हैं, मतलब बहुत सारे जो क्वालिफिकेशन उनके पास होती है। अगर उनको पढ़ाने पर लगाया जाए तो वो अच्छे लेवल की पढ़ाई करा सकते हैं। वहाँ पर उनको CO ऑफिस अटैच कर दिया जाता है जो परमानेंट है। जो बेचारे ये बच्चे कह सकता हूँ मैं इनको कि जो ये लगभग हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर आप लेके चलिए कि 4,000 से 5,000 के बीच में मतलब इनकी फिगर है, जो ये सीजनल टीचर जो परिवारों के साथ जाते हैं। तो ये 4 महीने की सैलरी इनको दी जाती है, पूरे साल में से 4 महीने की सैलरी, क्योंकि महीना तो शिफ्ट होने में लग जाता है परिवारों को, महीना फिर वापसी जब शिफ्ट होते हैं वो तो 1-2 महीने ऐसे निकल जाते हैं। अब ये 4 महीने वो वहाँ पर जाके क्या पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, इनको तो अगली सोच रहती है कि अगले 8 महीने मुझे क्या करना है। तो 4 महीने एक वो जो सेटअप बनता है सोसाइटी के अंदर, एक टीचर का जो एक रुतबा बनता है, टीचर की जो एक इज्जत बनती है सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए मुश्किलें ये खड़ी होती हैं कि वो 4 महीने के बाद जब वापस आता तो वो बेचारा लेबर का काम करने से भी हिचकिचाता, फिर वो कर नहीं पाता और हो नहीं सकता है, क्योंकि आदमी का मेंटल सेटअप उस लेवल का होता है। तो मेरी आपकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये इन बच्चों को परमानेंट किया जाए,
इनको एंगेज किया जाए इस तरीके से कि भी जिस स्कूल के अंदर के बच्चे जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उनके साथ अगर टीचर जा रहा है तो वापसी पर वो आएँ तो वहाँ पर भी वो पढ़ाएं, इनको एडजस्ट किया जाए। और दूसरा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे पास काबिल तरीन टीचर ऑलरेडी परमानेंट टीचर लगे हुए हैं, मान के चलिए किसी स्कूल के अंदर 5-10 लोग हैं और 100 की उनकी 100 की लेके चलते हैं कि भाई 100 बच्चे उनके पास एक स्ट्रेंथ है, तो अगर उसमें से 50 बच्चे ट्राइबल के जो है शिफ्ट हो जाते हैं और उनके साथ सीजनल टीचर को भेजा जाता है, तो सीजनल टीचर की जगह उन टीचरों को क्यों ना भेजा जाए जिनकी सैलरी हैं 80-90 हज़ार रुपये सैलरी हैं, वापस आके भी बच्चों को पढ़ाना है उन्होंने, तो उन टीचरों को क्यों ना भेजा जाए। वो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें सोचती है पता नहीं किस लेवल तक इनकी वो होती है, ये समझते हैं नहीं समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता होता नहीं है और ऐसे बना के तो भेज दिया होता है इन्होंने। एक आदमी 80-90 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है और वो अगर 4 महीने 6 महीने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहा है गर्मियों के सीज़न में, तो सर्दियों के सीज़न में उसमें उसको वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो वाइस वर्सा ये इस तरीके से होना चाहिए, जबकि उसकी जगह फिर नए टीचर को एंगेज किया जाता है और जो वो टीचर बच जाता है यहाँ पर, स्ट्रेंथ तो कम होगी, स्टाफ वहाँ का वहीं रहा, तो वो फिर ढूंढता है रास्ते अपने कहाँ मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। उसको फिर कहीं जेडी ऑफिस में लगा दिया जाता है, कहीं सी ऑफिस में लगा दिया जाता है अटैच करके, और वो सैलरी इंजॉय कर रहा था 80-90 हज़ार की। एक साइड पे 80-90 हज़ार रुपये की सैलरी इंजॉय करता है बंदा, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, और एक साइड पे उस बच्चे को 9,000 10,000 आप दे रहे हो महीने का, और वो भी 4 महीने के लिए, और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये हमारे नेशन को बिल्ड करेंगे, ये हमारे बच्चों की तालीम जो है वो उसका रुझान बहुत बड़े लेवल पर बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर एक कंक्रीट पॉलिसी आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो हमारा जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा है वो बेसिकली, क्योंकि किसी भी कौम को, किसी भी रीजन को, किसी भी टेरिटरी को आगे बढ़ाना हो, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाना हो, तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है इसके अंदर, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ किया नहीं जा सकता, और एजुकेशन का ही बेड़ा कर करके रखा है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरा मैं बताऊंगा आपको कि ये तो होगी वो बच्चे ट्राइबल के जो मूव करते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं भाई, उनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, उनको फीडिंग के लिए मटेरियल आता है, वो मटेरियल जो है ग्राउंड लेवल पे पहुंचता नहीं लोगों के पास, उसके लिए गवर्नमेंट कोई वो कर नहीं रही है। और ऊपर से एक मज़ेदार बात सुनिए कि आप उनकी भी बेचारों की जो हेल्पर वर्कर्स लगे हुए हैं उनकी भी सैलरी होती है, किसी की 1,000, किसी की 2,000, किसी की 3,000, 5-6 हज़ार से ऊपर उनमें से भी कोई नहीं है। और उन 6,000 के मुलाजमीन से 6 लाख वाले मुलाजमीन का काम लिया जाता है। आज भी मैं आपके साथ से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, कहीं पर भी कोई लीडर आ रहा है, कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी आ रहा है, तो वहाँ पर बुलाया जाता है या तो आशा वर्कर्स को या इन लेडीज़ को, बेचारी जो ये हेल्पर वर्कर लगी हुई है ICDS आंगनवाड़ी वाले, जो इनको बुलाया जाता है। सारा काम इनसे काम ऐसे कराया जाता है जैसे इनको कुछ 6 लाख रुपये सैलरी मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स इस तरीके से आए कि सर देखिए हमारे पास 3,000 हमें मिल रहा है, हेल्पर से बेचारी तो 3-3 हज़ार रुपये उनको महीने का मिलता है, तो 3,000 में वो बच्चों को उधर रह के फीड कराएं, बच्चों को संभालें, उस सेंटर को चलाएं, या 3,000 में वो बार बार ऑफिस के चक्कर काटें। ICDS के जहाँ पर भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर, जो भी इनके ऑफिस हैं ICDS के जहाँ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो इनके वहाँ पर बुलाया जाता है इनको वीकली, हर हफ्ते आओ जी। हर हफ्ते का भी नॉर्मली लेके चलें, जो बंदा गांव से सेंटर छोड़ के वहाँ जाके आएगा तो 400-500 रुपये तो नॉर्मली खर्चा है उसका। 4 मीटिंगें अपने महीने में ऐसी कर दें, 2,000 उसका खर्चा दिया, फालतू भाई मीटिंग चल रही है, फलाना आया हुआ, फलाना आया हुआ, फलाना आया हुआ आज, और उसकी मीटिंगें करवाते रहते हैं, और उन मीटिंगों से कुछ निकलना होता नहीं है, ना कोई कंक्रीट उसमें को बन के आता है। आप देखते हैं, आप मज़ेदार बात देखेंगे इसमें, जितने भी अभी सर्वे चल रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद आगे इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन में ड्यूटियाँ उनकी लगेंगी बेचारियों की, सबकी। तो ये जो बहनों के साथ मतलब इस तरीके से हमारे व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है ना, तो ये मतलब इसका तो हम मतलब कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है ऐसे कि हम किस पे क्या बोलें। तो इस तरीके से उनसे काम लिया जाता है। अभी देख रहे होंगे आप, जितने भी कोई बाहर से लीडर आ जाए, बीजेपी का कोई बड़ा लीडर आता है तो वहाँ पर गैदरिंग इकट्ठा करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को बुलाया जाता है। इससे शेमफुल कुछ बड़ा हो नहीं सकता। तो ये हमारे इस तरीके की यहाँ की जो है सोसाइटी, यहाँ की जो गवर्नमेंट, वो इस तरीके से जो है यूज़ कर रही है लोगों का। और ख़ासकर जो मैं बताऊँगा, जो ये हमारे सीजनल टीचर हैं इनका, और उसके बाद जो हो गया ये आंगनबाड़ी वर्कर्स का, इसके ऊपर गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और आपके साथ से मैं एक और चीज़ भी कहूँगा, इनको सीजनल टीचर्स को और आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर जितनी भी मेरी बहनें लगी हैं यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में, इनकी तादाद बहुत है। तो इनसे कहना चाहूँगा कि भी आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को निकाल के लेके आइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और वहाँ पर हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है उसकी 10,000 से ऊपर सैलरी है, और यहाँ पर वो दे भी कुछ नहीं रहे, और ऊपर से काम हमारे 24 घंटे ऐसे लग रहा है कि मतलब एक आंगनबाड़ी वर्कर को ऐसे लगता है कि पता नहीं पूरी गवर्नमेंट इसके सर पे है।
मतलब उसके जो भी कुछ आता है ऊपर से ऑर्डर तो फटक से उनको बुला लिया जाता है जी, अब आज ये आपको करना है, आज ये करना है, एरिया वाइज जाना है, कभी सरपंच के साथ खड़े रह के फोटो खिंचवाने, कभी कुछ, और वो फोटो सेशंस इनके चलते रहते हैं। और ये इस तरीके के कारोबार जो हैं, चीज़ें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, 1000 रुपये दे के आप इतना बड़ा काम ले रहे हो, और एक साइड पे दूसरा एक परमानेंट टीचर जो बैठा हुआ है, लाख लाख रुपये सैलरी, 1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो उनको अटैच कर रखा होता है आपने ZD ऑफिस के साथ, उसको अटैच कर रखा होता है आपने इसके साथ CO ऑफिस के साथ। और CO ऑफिस और ZD ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर करप्शन का अड्डा है। मतलब सैलरी निकालनी है, पैसे दे दो जो सैलरी निकलेगी। आपको किसी को लीव पे जाना है, किसी को छुट्टी चाहिए, उसके लिए पैसे दे दो। आपकी सैलरी 3 4 साल की पेंडिंग है, वो पिछली सैलरी का बनाने के लिए, कोई एरियर निकालने के लिए, उसके पैसे। मतलब हर एक चीज़ पे करप्शन जो है हमारी जड़ों को इस तरीके से कमज़ोर कर रही है। और ये डॉक्टर साहब मैं इसलिए कहूँगा कि भाई एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। एजुकेशन सिस्टम ही जब हमारा इतना ख़राब होगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी कौन सी कौम जो है, कौन से लोग जो हैं, कौन सी टेरिटरी जो है, कौन सी कंट्री जो है वो आगे जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन पे ही हमारा फोकस इस तरीके से रखा हुआ है। सुधीर भाई, अगर हम ट्राइबल्स की बात करेंगे, और बड़ी सारी स्कीम्स हैं, बड़े सारे विभाग जो हैं ट्राइबल्स की वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से एक स्कीम ये भी है कि ट्राइबल्स के बच्चे जो हैं वो अशिक्षित ना रहें, उनको शिक्षा जो है प्राप्त हो। उसी के चलते जो है मोबाइल स्कूल्स का जो है एक शुरू किया गया था प्रोसेस, और इस तरह से जो ये सीजनल टीचर्स को अपॉइंट किया गया था। तो उन बच्चों पे इसका मतलब कितना असर पड़ेगा, और क्या वाकया में कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती भी है कि ट्राइबल्स के बच्चे भी उन्नति करें, ट्राइबल्स के बच्चे भी विभाग में आके पढ़ाई करके जो है वो भी पार्टिसिपेट करें इन नौकरियों के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए? देखिए, ट्राइबल्स के अंदर बेसिकली क्या है कि दिखाने को तो बहुत कुछ है। दिखाने को तो आप 500 स्कीम, 5000 स्कीमें गिनवा देंगी गवर्नमेंट के, भाई हमने ये स्कीम लाई है, वो ये स्कीमें सिर्फ पेपरों तक हैं और ऑफिस तक हैं। ग्राउंड रियलिटी में इनका आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान के चलते हैं जो हमने ये करा दिया जी, बच्चे जो हैं वो मूव कर रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने एक टीचर को उठाया वहाँ से, जो टीचर बेचारा 8-9 हज़ार रुपये सैलरी पर आपने रखा, और वो भी 4 महीने की सैलरी उसको मिलनी है, बाकी की 8 महीने की नहीं मिलनी है, उसको भेज दिया। कंपैरेटिवली अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बाहर से भर्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी इनको, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो टीचर्स हैं स्कूल के अंदर, स्टाफ आधा हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ आधी हो रही है। कम से कम 50% तो लोग जो मूव करते हैं हमारे, खासकर जोरी पुंछ से 50% से ज़्यादा लोग मूव करते हैं। 50% चले गए तो 50% अगर स्कूल डिफंक्ट ना हो, 50% ऑफ स्टाफ वहाँ रखिए, 50% को उनके साथ भेजिए, तब हम समझेंगे ग्राउंड रियलिटी पे ये जो चीज़ है उतर के आ रही है। तो ये सिर्फ पेपरों तक महदूद रहता है सारे का सारा, और सिर्फ पेपर पे ही दिखाया जाता है कि ट्राइबल्स के लिए हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी पीछे जो शाहिद साहब आए हैं हमारे इसके सेक्रेटरी, तो उसके बाद थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है काम हुआ है, क्योंकि वो खुद ट्राइबल फैमिली से हैं, तो चीज़ों को किसी हद तक समझते हैं। अब उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें वो की जा रही हैं कि इनको यहाँ से शिफ्ट करो, बड़े बड़े कंप्लेंट और बड़ा बड़ा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उस किसी आदमी को रुकने नहीं दिया जाता जो काम करे। और खासकर ट्राइबल्स के लिए काम करने के लिए कोई आएगा तो उसके पीछे 70 दुश्मन भी लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई किसकी किस तरीके से, क्योंकि ये 86 पोस्टें होती हैं ऊपर की सारी, तो किसको कहाँ लाना है, किसको कहाँ नहीं लाना है। आज तक तो 70 साल से तो मतलब वहाँ पर कोई ढंग का बंदा इन्होंने दिया नहीं। आज कोई ढंग का बंदा अगर वहाँ पर आया तो उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि भाई इसको किसी तरीके से निकालो, वरना ये ट्राइबल तो बेचारे पढ़ लिख जाएंगे, तो फिर हमारी भेड़ बकरियाँ कौन लेके जाएगा डोकों में, कौन क्या करेगा। तो इस तरीके की साजिश के तहत सारा और गवर्नमेंट जो ऊपर से करती है वो नीचे ग्राउंड लेवल पर नहीं जाता है। मेरी आपकी विशाल से ये कहना होगा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ग्राउंड लेवल पर लाया जाए, और ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं वो की जाएँ, ताकि जो हमारा ऊपर से गवर्नमेंट से अगर एक पे ही पैसा निकलता है तो वो किसी ठीक जगह पे लगे। नहीं तो ये पब्लिक एक्सेस कर रही है, उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं सारे के सारे के भी इस तरीके से चल रहा है। हम नहीं कहते कि भाई बगैर काम के किसी को किया जाए, लेकिन काम भी दिया जाए कि मेंटल सेटअप का उसका सोचा जाए कि बंदा सोच क्या रहा है। टीचर्स हैं यार, इन्होंने नेशन बिल्ड करना है, 4 महीने की आप सैलरी दे रहे हो, 8 महीने उनको आप घर पर बैठा रहे हो, कह रहे हो जाओ लेबर का काम करो, मजदूरी करो, तो वो 4 महीने के बाद बंदा 8 महीने के बाद जब दोबारा जाएगा तो उसको तो खुद से ही रिफ्रेश अपने आप को टीचर मानने के लिए 8 महीने और लग जाएंगे। वो कब पढ़ाएगा और कब चीज़ों को समझेगा और कैसे हमारे ट्राइबल जो है वो आगे निकल के आएंगे। आज मैं लीडर्स की बात करना चाहूँगा, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरे लीडर जो भी लोग हैं, वो इस मुद्दे की बात पर कोई बात करके राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कोई कमीशन नहीं मिली है। और ये करप्शन जो सिर्फ वहाँ तक नहीं है, करप्शन मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर हर जगह पे इस करप्शन की लानत इस तरीके से पड़ी है कि जहाँ से किसी को फायदा नहीं वो बात ही नहीं बंदा करेगा। अब यहाँ पर ये बेचारे बच्चे हैं रो रहे हैं, पिछले कितने सालों से 2006 से लगे हैं, ये 2006 में अपॉइंटमेंट हुई, हर साल अपॉइंटमेंट होती रहती हैं। 2019 तक रो बैठ के इन्होंने जाके वो 4000 से सैलरी बढ़ा के 9000 की है। किसी ने आज तक, मैंने कोई इंटरव्यू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी लीडर ने कुछ बोला हो मैंने आज तक नहीं सुना इसके बारे में। तो कल काफ़ी सारे लोग आए थे कि सर हमारे लिए भी थोड़ी बात करना कि चलो सैलरी तो इन्होंने बढ़ाई, लेकिन हमारे को एक कन्फर्मेशन देते हैं, हमारे लिए एक पॉलिसी लेके आ जाएंगे भी ठीक है, जब आप डोकू में हो तो बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद हमने कहाँ जाना है।
उसके बाद कहीं नियर बाई के स्कूल में उनको अटैच करना चाहिए जहाँ के बच्चे हैं वो, तो वो एक स्टूडेंट और टीचर का भी एक रिश्ता बना रहता है कि ठीक है सर ये हमारे साथ वहाँ पर भी जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वापस आते हैं, तो एक वो तरीका मतलब उनका बना रहता है आपस में। तो वो तरीका छोड़ के सारे का सारा इन्होंने क्या किया है कि भाई चीज़ों को इस तरीके से मैसअप कर दिया हुआ है कि ये मेरे को लगता नहीं कि ये कदम जो है ट्राइबल्स को बढ़ाने के लिए हैं, ट्राइबल्स को और डे बाय डे दूर करने के लिए हैं कि भाई जंगलों में है तो जंगलों में रहने दो इनको, कोई किसी का बच्चा पढ़ लिख गया तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो दिक्कतें हमारे साथ जो चल रही हैं, ऊपर का काम जो भी किया जाता है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो ग्राउंड वर्क पर नहीं होता है, ये बेसिक रियलिटी है हमारी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।